बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में टीपू सुल्तान के हाथों बैदनूर की फतह के बारे में आपको बताया था। ताहम अपनी आज की एपिसोड में हम उससे आगे की मंजरकुशी करेंगे। बैदनूर को फतह करने के बाद टीपू सुल्तान ने मंगलोर की तरफ मार्च किया, जो जनूबी किनारे की एक अहम बंदरगाह थी, जहां से हैदर बैरूनी दुनिया से राब्ता कायम रखता था। अप्रैल के आखिर में टीपू ने तकरीबन 4000 आदमी हुसैन अली खां के मातहती में मंगलोर पर चढ़ाई करने के लिए भेजे, लेकिन 7 मई की सुबह को कैंपल ने मंगलोर से 12 मील के फासले पर अचानक उन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हुसैन अली खां की फौज को अफरा तफरी के आलम में पसपा होना पड़ा। इसके 200 आदमी इस हमले में काम आए। ताहम जब टीपू वहां पहुंचा तो कैंपल को शिकस्त हुई और वो किला में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। हुसैन अली खान ने इस मौके पर खुद को बहुत मुमताज और नुमाया किया और अपने असर व रसूख को बहाल करने की कोशिश में शदीद जख्मी हो गया। टीपू सुल्तान 20 मई 1783 को मंगलोर पहुंचा। इस वक्त तक अंग्रेज एक अहम मुर्तफा टीले पर कब्जा कर चुके थे। वहां से शहर को जाने वाला खास रास्ता साफ नजर आता था, जो 1 मील के फासले पर था, लेकिन शहर का मुहासरा हो जाने के बाद सिपाहियों के पसपा होकर भागने का रास्ता बंद हो गया था। इसलिए जब 23 मई को हमला हुआ तो इनमें दहशत फैल गई और वो टीले के नीचे की तरफ बड़ी बदहवासी से भागे। इस फौज में भी बदहवासी फैल गई जो उनकी मदद के लिए भेजी गई थी। इस मौके पर अंग्रेजों के मुजरिमों और मकतूलीन में 4 अफसर, 10 यूरोपियन और 200 हिंदुस्तानी सिपाही थे। इसके अलावा 3 अफसरों और सिपाहियों के दस्तों के फरार होने का रास्ता भी कतन रोक दिया गया था। इस शिकस्त के बाद अंग्रेजों ने अपनी बाकी चौकियां भी हटा ली और खुद को किला के अंदर महसूर कर लिया। चुनाचा टीपू ने मुहासरे की तैयारियां शुरू कर दी। 27 मई तक इसने किले की दीवारों में 11 शगाफ डाल दिए और शमाल, मशरिक और जनूब में तोपखाने कायम करके भरपूर गोलाबारी शुरू कर दी और भारी भारी पत्थर, जिनमें से कुछ 150 पाउंड वजन के थे, किले में फेंके, जिससे बहुत नुकसान पहुंचा। शमाल की तरफ के इस्तेहकामात 4 जून को बिल्कुल तोड़ दिए गए और 7 जून को एक आराम सुराख दीवार में खोल लिया गया। किला तक रसाई पाने के लिए मोर्चे बराबर करीब तर हो गए। 4 जुलाई और फिर 6 जुलाई को धावा बोलने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। इस दौरान चौके मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए मुहासरे की कार्रवाइयों को अगरचा बहुत नुकसान पहुंचा। ताहम मैसूरियों ने करीब करीब रोजाना किला के अंदर दाखिल होने की कोशिशें जारी रखी। बहरकैफ जुलाई के आखिर तक भरपूर हमले की तैयारी मुकम्मल हो गई। 3 तरफ के इस्तेहकामात बिल्कुल तबाह कर दिए गए और मोर्चे खंदकों के दहाने तक ले जाए गए, जो अब नारियल के दरख्तों और किला की दीवारों के मलबे से भरी जा रही थी। किला पर कब्जा करने के लिए अब सिर्फ चंद रोज दरकार थे, लेकिन ठीक उसी वक्त फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में जंग बंदी की इतला मंगलोर में मौसूल हुई और 22 जुलाई को सिगनी को यह हुक्म मौसूल हुआ कि जंग से वो किनारा कुश हो जाए। इससे टीपू के मंसूबे दरहम बरहम हो गए और अंग्रेजों की हिम्मत बंद गई। अगरचा इनके हर 10 में से एक सिपाही बीमारी से हलाक हो रहा था। फरार होने वाले सिपाहियों की वजह से फौज बहुत कमजोर हो गई थी। सामान खुर्दोनवेश की भी कमी थी। इन तमाम बातों की वजह से मुहाफिज फौज ज्यादा दिनों तक जमी नहीं रह सकती। ताहम फ्रांसीसियों के किनारा कुश हो जाने से इनमें कामयाबी की तवक्को पैदा हो गई और वो मुकाबले के लिए असर नो कमर बस्ता हो गए। बहरहाल जल्द ही जंगबंदी के लिए गुफ्तो शनीद शुरू हो गई। टीपू सुल्तान ने मुतालबा किया कि आरजी सुलह इस शर्त पर हो सकती है कि कैंपल मंगलोर का तखलिया करे और मुहाफिज फौज के साथ आला अफसरों की हैसियत से तमाम जंगी एजाज और तमाम जाती सामान के साथ टेलीचेरी चला जाए, लेकिन कैंपल ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। बहरहाल डी मार्लेट की कोशिश से 2 अगस्त 1783 को आरजी सुलह के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। इस मुहासरे में अंग्रेजों के 400 आदमी मारे गए या जख्मी हुए या कहीं लापता हो गए और 30 और 40 के दरमियान अफसर मजरूह हुए। मोअज़्ज़ज़, हंगामी सुलह की शराइत के मुताबिक ये फैसला किया गया था कि मंगलोर के किला पर कैंपल का कब्जा रहेगा और खंदक और तोपखाने जो किला के सामने बनाए गए हैं वो टीपू सुल्तान के कब्जा में रहेंगे। दोनों में से कोई फरीक हदबंदी के खतूत को वसअत नहीं देगा। आरजी सुलह के वक्त दोनों का जिस जगह पर कब्जा है वो बदस्तूर इसी तरह कायम रहेगा। टीपू सुल्तान ने नए मोर्चे तामीर नहीं करेगा। अंग्रेज ना तो किला की दीवारों के रखनों की मुरम्मत करेंगे और ना बाहर से किसी किस्म की इमदाद ही हासिल करेंगे।
मगर टीपू सुल्तान को खंदकों और मोर्चों की हिफाजत के लिए आर्म गार्ड के साथ 3000 आदमी रखने की इजाजत होगी और मुसल्लह सिपाही किला के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर यह देखने के लिए मुतय्यन किए जा सकेंगे कि अल्तवाए जंग की दफात की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही। इसी तरह कैंपल को भी मोर्चों और खंदकों में अपने 1000 आदमी ये देखने के लिए रखने की इजाजत थी कि कोई नई तैयारियां तो नहीं हो रही और सरकारी रोबकार साहले समंदर के पास हर दो जानिब से गुजर सकते हैं, लेकिन अंदरूने मुल्क में टीपू सुल्तान की ममलिकत से होकर नहीं गुजर सकते और ना समंदर के रास्ते से जा सकते हैं। बहरहाल बाद में समंदर के जरिए जाने की ममामनत पर अमल दराम मनसूख कर दिया गया। टीपू के लिए जरूरी करार दिया गया कि किला के पास एक बाजार कायम करेगा जहां से मुहाफिज फौज सामान रसद उसी भाव खरीद सकेंगे जिस भाव मैसूरी खरीदेंगे। लेकिन कैंपल को बैक वक्त सिर्फ 10 से 12 दिन की जरूरत का सामान खरीद कर किला में रखने की इजाजत रही। वो चीजें जो इस बाजार में ना मिल सके, मसलन गाय का नमकीन, गोश्त, नमक और शराब वगैरह, इन्हें वो दूसरे मकामात से दरामद कर सकता था, लेकिन वो 1 महीने के राशन से ज्यादा ना हो सकती थी। मेजर कैंपल को 2 अंग्रेज अफसर बतौर यरगमाल टीपू के हवाले करने थे। इसी तरह टीपू को भी कैमल को यरगमाली देने थे। यही शराइत ओनूर और कारवार पर भी मंतबक होती थी। सिर्फ उन आदमियों की तादाद मुख्तलिफ थी जिन्हें खंदक में रहना या किले में जाना था। टीपू को अपने मोर्चों में 900 आदमी बदस्तूर रखने की और 30 आदमी किला में भेजने की इजाजत थी। इसी तरह अंग्रेजों को भी 30 आदमी इसलिए रखने की इजाजत थी कि मोर्चा पर इस बात की निगरानी कर सकें कि टीपू सुल्तान कोई नई तैयारियां तो नहीं कर रहा। मोअज़्ज़ज़, जिस वक्त टीपू साहली मालाबार पर फौजी सरगर्मियों में मसरूफ था तो गवर्नमेंट मद्रास ने कप्तान एडमंड की मातहती में गनीम की तवज्जो हटाने के लिए मई के वस्त में सल्तनत पर शमाल मशरक की तरफ से हमला करने के लिए एक फौज भेजी। एक मुहिम जो सैयद मोहम्मद को, जो खुद को किरपा का नवाब कहता था, इन्होंने इस मकसद के हसूल का जरिया बनाया। उसने अंग्रेजों की मदद से कडापा पर कब्जा कर लिया, जो मीर साहब मरहूम के बेटे मीर कमरुद्दीन खान की जागीर में शामिल था। टीपू सुल्तान ने इतला मिलने पर कमरुद्दीन खान को कडापा की तरफ रवाना किया, जिसने पहले सैयद मोहम्मद को पूरी तरह शिकस्त दी और फिर 28 जुलाई को अंग्रेजों की इस फौज को, जो मोंटगोमरी की मातहती में इस झूठे दावेदार की मदद को भेजी गई थी, शिकस्त फाश दी। इस तरह बैदनूर में फंसी हुई अंग्रेजी फौज की मदद की नीयत से टीपू की फौज का रुख शमाल मशरक की तरफ फेरने की मद्रास गवर्नमेंट की कोशिश सख्त नाकामी पर खत्म हुई। मोअज़्ज़ज़, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।